नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम टैट के लिए तैयारी कर रहे हैं, हमारा कोई सा भी टैट हो उसके लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। जो हमारा जो सी टैट का पेपर वो 15 दिसंबर को होने वाला है। तो उसमें मैं आपको CDP की यानी कि बाल विकास के जो हमारे पिछले वर्षों में क्वेश्चन आए हुए हैं वे मैं आपको इन क्लासों में करा रही हूँ। तो आप इन्हें अच्छी तरह से करते जाइए। तो आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो ये क्वेश्चन है ये क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें कर लीजिए और अच्छे से आपकी तैयारी हो जाएगी। तो देखते हैं आज हम आगे क्वेश्चनों को देख लेते हैं। पिछले क्लासों में मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, उन्हें भी आप देख लेना। तो देखते हैं आज आगे क्वेश्चन हमारे। तो ये क्वेश्चन है हमारा 181। तो इसमें क्या है हमारा, पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का और होना बहुत जरूरी है। यानी कि पियाजे के अनुसार एक शिक्षक का होना क्यों जरूरी है। तो इसमें हमारे जो ऑप्शन है इन्हें देख लेते हैं हम। इसमें हमारा ऑप्शन है गतिशील, ल, ललिचा लचीला, सहानुभूति, न पारदर्शी, संचित, अन्नमय, यांत्रिक या व्यवहारवादी। तो जो पियाजे के अनुसार है वो शिक्षक का होना जरूरी कैसा है, वो गतिशील हो और लली लचीला हो। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावशाली नहीं है। यानी कि नहीं बताना है हमें कि कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो रणनीति यानी कि कक्षा में व्यक्तिगत मतभेदों को पूरा करने के लिए प्रभावी नहीं है ये बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहला क्या है, अपने मौखिक और गैर मौखिक संचय पर विचार। फिर क्या है, मतभेदों को पहचानने और सम्मान करें। फिर क्या है, विविध शैक्षणिक मतभेदों का उपयोग करें। छात्रों में कमी को पहचानें और उन्हें ठीक करें। तो हमारा इसमें कौन सा हो जाएगा, जो यानी कि पूरा प्रभाव नहीं है, तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, छात्रों की कमी को पहचानो और उन्हें ठीक करो। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें सुविधाहीन और वांछित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। यानी कि सुविधाहीन और संचय समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो ये ऑप्शन है, इनमें क्या है हमारे, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ा देना, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना, इन छात्रों को एक अलग संकाय में पढ़ाना चाहिए, सभी छात्र के लिए मानवीकृत पाठ्यक्रम का उपयोग करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, सभी छात्रों को अपनेपन की भावना को बढ़ा देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें हमें बताना है, एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो को बढ़ावा दे। यानी एक शिक्षक को ऐसी गतिविधि की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो को बढ़ावा दे। तो किसे दे, ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसमें निराश, अपसारी सोच, अभिसारी उत्तर या मात्र रटना। तो इसमें हो जाएगा, किसको बढ़ावा देना चाहिए शिक्षक को, वो देना चाहिए अपसारी सोच को। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। अपसारी सोच क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन है उसके अनेक आंसर देना, तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी सोच बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, छात्रों में भय का भाव। यानी कि छात्रों में भय का भाव बताना है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। अधिगम में काफी सुधार करता है, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम के लिए हानिकारक है, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, छात्रों में भय का भय क्या होगा हमारा, अधिगम के लिए हानिकारक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें हमारा ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा कथन है और तर्क है। तो कथन क्या है हमारा, वह बच्चे जो उच्च आय वाले परिवार से हैं उन बच्चों से अपना दिल बहुत अलग बिताते हैं जो निम्न में से है वह परिवार से हैं, बहुत अलग बिताते हैं और वे निम्न आयु के हैं तो परिवार से हैं। तर्क क्या है हमारा, बचपन की संकल्पनाएं सार्वभौमिक नहीं है तथा बचपन में ही बहुत विविधता है, सही कथन चुनना है हमें। तो इसमें हमारा सही कथन क्या हो जाएगा, यानी कि हमारा ये तर्क भी ना कथन भी सही है और हमारा तर्क भी ये सही है। और तर्क क्या करता है, कथन का सही व्याख्या करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, पूर्व संज्ञानात्मक सक्रियात्मकता अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को, यानी कि जो पूर्व सक्रियात्मकता अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये देख लेते हैं ऑप्शन। मूर्त संसाधनों वह बहुत सी दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना चाहिए, जटिल पदानुक्रमित संबंधों को देखते हुए चित्रों का उपयोग करना चाहिए, अमूर्त समस्याओं पर काम करने के लिए कहना चाहिए, परिकल्पनात्मक सोच वाले समस्याओं को सुलझाने के मौके मुआवजे करने चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, मूर्त संसाधन व बहुत सी दृश्य श्रवण सामग्री का उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश के लिए माध्यम से प्रस्तावित करती है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पूरे देश के लिए जो प्राथमिक स्तर पर किस भाषा को निर्देश माध्यम से क्या करती है, सभी प्रस्तावित करती है, ये बताना है हमें। तो पहला हमारा हिंदी को, फिर अंग्रेजी, फिर हमारे संस्कृत, फिर क्या मातृभाषा। जो हमारे प्राइमरी स्तर के बच्चे होते हैं तो उनके लिए कैसी भाषा होनी चाहिए, मातृभाषा और घर की भाषा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, यानी कि जो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है, ये बताना है हमें। पढ़ना, गायन, सोच या चलना। तो किससे जुड़ा है वो हमारा डिसलेक्सिया किससे होता है, यानी कि पढ़ने की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इसमें सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, यानी कि सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है, ये हमें बताना है। तो ये हमें क्या करना है, बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। कक्षा में प्रतिस्पर्धा संस्कृति का विकास करना, बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना, जानकारी और पृथक खंडों में प्रस्तुत करना, ऐसे उदाहरण देना जो विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से संबंधित नहीं है। जो सार्थक सीखने के लिए निम्न में से क्या महत्व है, वह है बच्चों के विचार और अनुभव को जगह देना। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, विद्यार्थियों के बीच भ्रांति उनके बारे में क्या बतलाती है, यानी कि विद्यार्थियों के बीच भ्रांति उनके बारे में क्या बतलाती है। तो ऑप्शन देखते हैं। अत्यंत गलत और तर्कहीन सोच प्रक्रिया, उच्च क्रम की भावनात्मक और बौद्धिक अक्षमता, अवधारणाओं के बारे में भोली और सहज समझ, गंभीर संज्ञानात्मक कमियां और तांत्रिक संबंधी विकार। तो इसमें हमारा हो जाएगा, जो विद्यार्थियों के बीच भ्रांतियों के बारे में क्या बतलाती है, वो बतलाती है अवधारणा के बारे में भोली और सहज समझ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा,
ये हमारा क्या है, हमें सही कथन चुनना है इसमें। तो हमारे क्या है, अभिकथन दे रखा है और कारण। तो अभिकथन में क्या है हमारा, एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में सीखता है। तो कारण क्या है, व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो ये बताना है हमें। तो इसमें तो ये बिल्कुल सही है, यानी कि विकास का होता है भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो ऑप्शन नंबर नहीं, अभिकथन भी हमारा सही है और कथन भी हमारा सही है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, और क्या है, ये जो कारण है ना वो सही व्याख्या करता है अभिकथन की। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, लेवोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट व हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रिया में बदलाव किसके द्वारा होता है, ये बताना है हमें। तो किसके द्वारा होता है, तो यानी कि वो किसके द्वारा होता है, तो पहला क्या है, इनाम के, स्कीमा के, फिर क्या है संस्कृति उपकरण, फिर क्या है संज्ञानात्मक दुविधा दोबंद। तो किसके द्वारा होता है, वो होता है हमारा संस्कृति उपकरण। यानी कि लेवोस्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचना की बनावट व संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है, तो वो होता है हमारे संस्कृति उपकरण यानी कि कल्चर टूल्स। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, देखते हैं ऑप्शन में। तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। स्कूल की भाषा में ना बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है और उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का उपयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए। तो इसमें हमारा हो जाएगा, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो इसमें है हमारा उन विद्यार्थियों में सफल समायोजन के लिए जिन दृष्टि बाधित हैं, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टि बाधित है, तो एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारा, आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े, इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स दे, विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का उपयोग करें, उन्हें स्कूल के अलग संकाय में दाखिला दें। तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, आसपास की चित्ररूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़े। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए क्या है, जिम्मेदार है। पहला क्या है, असंदर्भ पाठ्यक्रम, फिर क्या है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियां, फिर क्या है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, फिर क्या है व्यक्तिगत भिन्नताओं का मान। तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा, विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगा हमारा असंदर्भ पाठ्यक्रम। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का है। यानी कि अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार है। तो ऑप्शन है हमारे, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सकारात्मक संवेद अधिगम और सूचना प्रसंस्करण और नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। फिर क्या नकारात्मकता संवेग अधिगम और सूचना प्रसंगों को सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन
पहला हो जाएगा अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफी हद तक प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थूल गत्यात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जैविक आवश्यकता होती है में सूक्ष्म, यानी कि क्या है ये ऐसे है, स्थूल संगणनात्मक चालन कौशल का उदाहरण है जबकि में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की आवश्यकता होती है। तो किसकी होती है बताना है हमें ऑप्शन से। भागना, चित्र बनाना, पकड़ना, चढ़ना, निचोड़ना, चलना, आड़ी टेढ़ी रेखाएं बनाना, ताली बजाना। तो इसमें हो जाएगा हमारा भागना और चित्र बनाना। तो ऑप्शन नंबर पहला इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समय व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है ये बताना है हमें। तो पहला है हमारा समयीकरण, संगठन, फिर क्या है समावेशन, फिर क्या है समायोजन। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार समय व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वो कहलाती है हमारे समयीकरण। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हवर्डन गार्डन के सिद्धांत के बारे में संवेदन, यानी कि हवर्डन गार्डन के बारे में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशील है। यानी कि ये ऐसे है, पहले ये है फिर ये वाली लाइन है और फिर हमारी ये मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो क्या है हमारी, क्या प्रकृति है, अंतर्व्यक्ति है, फिर भाषाई या अंतर्व्यक्तिव है। तो ये हो जाएगा हमारा अंतर्व्यक्तिव। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।